वाली बात जो पिछली क्लास में हमने और भी देखा था। कोई इशू? टूल्स किस लिए होते हैं? एजेंट के लिए, किसी काम को करने के लिए एलएलएम की फंक्शनैलिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। सिंपल भाई काम है। टूल्स एलएलएम जो है उसको डेटा पहुंचाने का एक तरीका टूल कॉलिंग भी है। और कोई भी काम, एक्सटर्नल काम करना है जो कि एलएलएम के पास उसका एक्सेस नहीं है, वो काम हम टूल कॉलिंग से करवा सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था पिछली क्लास में, और हमने टूल बनाया भी था। आज इसी टूल जो हमारे पास उन्होंने एक डेकोरेटर बना के दिया है, इसको थोड़ा और मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे और इसके बाद कोडिंग की तरफ जाएंगे। हम टूल्स के सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने 3 टाइप के टूल बताए जो सर ने बता दिए। होस्टेड टूल्स जो कि ओपन एजेंट एसडीके ने खुद के बनाए हुए हैं और ये पेड हैं, और ये जब भी आप एक्सेस कर सकेंगे जब आपके पास ओपन एआई की एपीआई भी हो। ये आपने एक्सप्लोर करनी, क्योंकि यहाँ पर कितने लोगों के पास है ओपन एआई की एपीआई की? ये इसकी एक ही की होती है, मॉडल्स डिफरेंट होते हैं। वो मॉडल की प्राइस होती है, टोकन वो इतने खर्च होते हैं। ये समझ लीजिए वो एक पैकेज है, आपका बैलेंस है एपीआई। एपीआई की आप जनरेट कर लेंगे वो वैसे भी हो जाएगी, बस आपने अपने अकाउंट में बैलेंस डालना होता है एक तरीके से। आप जब $5-6 उसमें बैलेंस करवाएंगे चार्ज, तो इसके बाद जब आप उसे एपीआई की यूज़ करेंगे तो वो माइनस होता रहेगा, सिंपल। और इसके मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स अलग अलग होते हैं। अगर आपको सिंपल यूज़ करना है 4.1 वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा टूल्स कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा O3 मिनी है, 4.1 मिनी है, वो थोड़ा सस्ता है। तो काम के हिसाब से इसकी पूरी, बल्कि अगर हम जाएंगे सर एक बार एक वेबसाइट खोल दें, ओपन मॉडल्स प्राइस वगैरह के लिए, ठीक है, प्राइसिंग, ये खुद की वेबसाइट है, ठीक है, एपीआई प्राइस। और यहाँ नीचे है और नेक्स्ट यही है। देख रहे सारे मॉडल्स हैं, इनके इनपुट और आउटपुट टोकन जो सर ने आई थिंक एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है। तो ये सारी इनकी प्राइस होती है, कितने डॉलर सेंट्स में होते हैं बल्कि इनके चार्जेस, ठीक है। 1 मिलियन टोकन का अगर आप 4.1 यूज़ करेंगे तो आपके तकरीबन इनपुट पे $2 और आउटपुट पे $2 खर्च हो जाएंगे। और अगर 4.1 मिली यूज़ करेंगे तो आई थिंक 0.40 पे। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई आपका छोटा सा काम है तो 4.1 मिली इस्तेमाल कर लें। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो कोई अच्छा वाला यूज़ करना, ठीक है। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर टूल कॉलिंग करनी है तो 4.1 कर दें, ठीक है। और अगर 4.1 मिनी भी चेक करें, लेकिन आई थिंक वो इतना कैपेबल नहीं हो सकता है, लेकिन जितना अच्छा मॉडल होगा टूल कॉलिंग इतनी अच्छी होगी। और एक चीज़ बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास एसडीके है वो जो मॉडल इस्तेमाल करता है, जब आप ओपन की एपीआई की यूज़ कर रहे हो तो वो 4o इस्तेमाल करता है। कौन सा यूज़ करता है? 4o, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दोबारा टॉपिक पे आता है, टूल्स का टॉपिक। सही, नीचे करें। टूल्स ऊपर ऊपर, ठीक है। फंक्शन टूल्स, हमने टूल पढ़ लिया कि कोई भी काम करवाने के लिए हमें टूल की जरूरत होती है। टूल में बेसिकली फंक्शन ही होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। लेकिन एक हमारे पास होते हैं नॉर्मल फंक्शन। क्या होते हैं? नॉर्मल फंक्शन। अगर इसके देखा जाए कोड को, तो यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे ये हमारा पूरा एक फंक्शन है। ऐसा ही ये सिंक्रोनस फंक्शन है, ये सिंक्रोनस फंक्शन है। क्या फर्क होता है सिंक्रोनस से सिंक्रोनस? वेट करते हैं, वेट करते हैं, ठीक, सही। लेकिन यहाँ एक और चीज देखी जा सकती है, अगर हमें किसी भी फंक्शन को टूल बनाना है
तो ओपन एजेंट एसपीके ने हमें एक डेकोरेटर प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? डेकोरेटर। डेकोरेटर ऐसा फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को रैप कर देता है। मतलब उसको रैपर पता है ना, मैं रैपर क्या होता है? किसी भी चीज को रैप पैक कर देना, उसे ये रैप कर लेता है और उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर देता है। मतलब ये जो हमारे पास एक फंक्शन है डेकोरेटर, डेकोरेटर भी एक फंक्शन ही होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ क्योंकि पाइथन की क्लास नहीं है, लेकिन डेकोरेटर ऐसा फंक्शन होता है जिसकी खुद की कोई कैपेबिलिटी होती है, कोई इसके फीचर्स होते हैं, लेकिन ये दूसरे फंक्शन को रैप कर देता है और उसकी फंक्शनैलिटीज को इनहेंस कर देता है। और यहाँ इसे इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के साथ, नॉर्मल फंक्शन के साथ, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे वो एसिंक्रोनस हो, अगर ये @फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाएंगे तो वो फंक्शन टूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टूल बन जाएगा। अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं। सर एक नॉर्मल फंक्शन बनाए, सही है, आप लोग बताएंगे यहाँ से हमें क्या क्या इंपोर्ट करने की जरूरत है? import agent from एजेंट तो हो गया, इसके अलावा और एजेंट और रनर दोनों कहाँ से इंपोर्ट होंगे? एजेंट की क्लास। ठीक है, ठीक है, फिलहाल देखते हैं। और वो वाला वो दोबारा कॉपी पेस्ट करने क्योंकि जैमना अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाँ, बार बार टाइम कोई होगा चला गया। ऊपर वाला मतलब पूरा ही करना है, बल्कि टूल वाला पूरा ही करना है। सही, ठीक है, एक सिंपल एजेंट बना दें। यहाँ तो हमने एजेंट बना लिया, अब एक टूल बनाना है। तो टूल जो होता है वो नॉर्मल हमारे फंक्शन होता है। तो एक ऊपर टूल, एजेंट के ऊपर एक टूल बना दें, सिंपल गेट वेदर का ही टूल बना दें। जूम कर दिया भाई, अब सही है। गेट वेदर, सही है। हमने एक फंक्शन बना लिया और अब हम इसे एज ए टूल पास करेंगे। तो अगर हमें एजेंट को टूल पास करना है तो कैसे पास करते हैं हम लोग? वो तो ठीक है, एजेंट के अंदर अगर हमें टूल पास करना है, उसे टूल की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो एजेंट के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है टूल्स का। इसमें हम फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ क्या मसला है? क्या हुआ? क्या नहीं किया? print प्रिंट नहीं किया भाई। एजेंट बना लिया, इसको रन किया हमने। कर लो भाई, रन कर लो। थोड़ा ऊपर करवा दें सर, इसको नजर नहीं आ रहा। करवा करवा
ठीक है, अब रिजल्ट को प्रिंट भी करवा दो। अब चलाओ कॉन्फ़िग, मतलब पूरा नहीं भूलिया, कुछ कुछ याददाश्त आ रही है, कुछ नहीं एन लगा हुआ है, कॉमा दिया हुआ है। अच्छा जी, क्या एरर आया? ऊपर करें और ऊपर करें, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रनर और रन सिंह जब इसने चलाया और यहाँ जब ये चल रहा है नीचे आया, ये क्या कह रहा है? जब इसने टूल यहाँ से गेट की तो उसे टूल नहीं मिला। डेकोरेटर नहीं लगाया जी बिल्कुल। यहाँ फंक्शन में क्या कह रहा है? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, क्योंकि हमने अभी जो पास किया वो सिंपल फंक्शन पास किया था, वो टूल अभी तक नहीं बना। वैसे टूल भी फंक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, कुछ और फीचर उसके होते हैं जो कि जब इस फंक्शन के साथ लगता है तो उसे रैप कर देता है और उसमें वो मजीद इन्हेंसमेंट कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे एज अ टूल पास कर सकते हैं। और टूल के अंदर हमारे पास कितनी चीजें होती हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे? इसे टूल बनाने के लिए हम इसे रैप कर देंगे डेकोरेटर में @फंक्शन टूल। सिर्फ ये डेकोरेटर हमें लगाना है और इसे यहाँ से इंपोर्ट हम करेंगे। इंपोर्ट कर लिया इसे, इंपोर्ट भी करना है इसको, इंपोर्ट होगा, ठीक है। अब रन करते हैं इसे। आ गया रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी फंक्शन को एज ए टूल पास करना है तो हमें फंक्शन टूल का डेकोरेटर जरूर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, अगर हमें देखना ये है, वैसे तो हमें पता है कि इसमें क्या चीज पास होगी, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि कौन कौन से टूल एजेंट के अंदर मौजूद हैं तो हम ये भी देख सकते हैं। हम क्या करेंगे? रनर से पहले प्रिंट करवाएं एजेंट डॉट टूल्स और इसे प्रिंट करवाएं। टूल्स में क्या आ रहा है, कोई देख पा रहा है? अब जरा इसे जरा हम जरा देखेंगे तो जब हमने एजेंट डॉट टूल्स किया तो अब देख रहे हैं वो लिस्ट पास हो रही है उसके पास, और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन टूल पास हो रहा है क्लास है। क्या है ये? क्लास है फंक्शन टूल की। तो जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन पास कर रहे थे तो उसे नेम वगैरह नहीं थी, वो नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन जब हमें डेकोरेटर उसके साथ लगाया तो उसने क्या किया? उस फंक्शन को यूज करके उसे एक टूल बना दिया इस क्लास को यूज करते हुए। फंक्शन टूल एक क्लास है जिसमें हमारे पास नेम है। नेम क्या है? गेट वेदर। क्या है नेम? गेट वेदर किसका नाम था? फंक्शन का हमारे टूल का फंक्शन का नाम था। किसका नाम था? फंक्शन का नाम था। डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है? एम्प्टी। इसके बाद हमारे पास है पैरम्स जेसन स्कीमा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ जेसन टाइप प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। ये बताता हूँ ये क्या चीज है, ठीक है। और इसके बाद एक हमारे पास फंक्शन आ रहा है ऑन इन्वोक टूल। ये जो ऑन इन्वोक टूल है ना, बेसिकली इसी में वो फंक्शन पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? ऑन इन्वोक टूल के अंदर। तो उसने क्या किया कि उस फंक्शन को लिया, सबसे पहले उसका एक नाम डिफाइन कर दिया। उसने कहा गेट वेदर नेम है,
डिस्क्रिप्शन हमने नहीं दी, तो उसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी। उसने एक जेसन स्कीमा बनाया, उसे बताता हूँ क्यों, ठीक है। और उसके बाद उसने एक ऑन इनवोक की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वही फंक्शन को पास कर दिया। तो ये जो हमारे पास जो डेकोरेटर था, बेसिकली क्लास के जरिए डेकोरेटर एक हमारे पास क्लास के जरिए हमें एक टूल बना के देता है। ये टूल जो हमारे पास होता है ये जाता है एलएलएम के पास, ठीक है। अब बात आती है इसकी, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन याद रहे। अच्छा एक और चीज़ भी करते हैं इससे पहले, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी हमने एक बना दिया इसे, इसको कर दो। एक मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। ये जो क्वेश्चन था जी, ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, इसको दोबारा रिपीट करूंगा। देखो हमने पिछली क्लास में टूल्स पढ़े थे। टूल्स किस लिए होते हैं? एलएलएम की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। फिलहाल एलएलएम के पास उसके जो खुद की उसके पास नॉलेज है, जितना वो ट्रेन हुआ है, इसके अलावा अगर कोई पावरफुल फीचर है तो वो टूल कॉलिंग है। उससे जो भी काम करवाना होता है, इंटरनेट सर्चिंग करनी होती है, वो टूल कॉलिंग के जरिए करवा देता है। इतना क्लियर है? ठीक है। या कोई भी उसे डेटा चाहिए होता है, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो टूल कॉलिंग के जरिए करवा सकता है। हमने अभी बात की कि टूल कॉलिंग हमें करना है तो हमें कोई फंक्शन उसे पास करना है, टूल पास करना होता है, ठीक है। टूल भी ऐसा फंक्शन ही होता है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसिंग, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। फंक्शन का क्या मतलब होता है? कोई काम करवाना। क्लियर है ना? लेकिन जब हमने उसे नॉर्मल फंक्शन पास किया तो उसने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक फंक्शन था। जबकि जो एसटीके में उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, वो टूल उसे चाहिए। टूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। टूल का नाम होता है, टूल की डिस्क्रिप्शन होती है, टूल का स्कीमा होता है, टूल के पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन इनवोक टूल की, जो कि जैसे ही वो टूल कॉल होता है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये सारा काम हमें करवाना है तो उन्होंने हमें एक डेकोरेटर फंक्शन प्रोवाइड किया। डेकोरेटर क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, और वो दूसरे फंक्शन को रैप कर देता है। तो उसने उस फंक्शन को रैप किया, और ये सारे जो फीचर्स थे ये जो हमें प्रोवाइड हो रहे, जैसे हमने देखे, जैसे हमने डेकोरेटर का एक लगाया फंक्शन टूल का डेकोरेटर, उसने उसे नेम प्रोवाइड कर दिया, जो फंक्शन का नाम था उसने नेम प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन हमने प्रोवाइड नहीं की, उसने एम्प्टी दे दी। उसने कुछ जेसन का स्कीमा प्रोवाइड किया, और उसने जो ये फंक्शन था उसको प्रॉपर्टी में डाल दिया ऑन इनवोक। ये सिर्फ इतना समझे कि ये टूल बनाने के लिए हमें जरूरत है। मैंने आपको थोड़ा अंडररूट बता दिया, लेकिन ये जरूरत क्यों, आपको बिहाइंड द सीन कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ टूल बनाने के लिए आपको ये डेकोरेटर की मदद जरूरी है। क्लियर है इतना? अब क्लियर है? तो मसले वाली बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोड दिखा देंगे, कोड आपको मिल जाएगा, कोड की फिक्र ना करें, कॉन्सेप्ट समझे। कोड जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उस वक्त तो आप करते नहीं, लेकिन अभी असाइनमेंट दिया जाएगा क्लास में, वो कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अभी हमने दो चीजें देखी, एक डिस्क्रिप्शन और एक था जेसन पैरम स्कीमा, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, जेसन स्कीमा उसका पैरम स्कीमा। यहाँ जो हमारे पास एक टूल है, अब देखिए जरा, हम थोड़ा ऐसे कॉपी करते हैं। सर ये वाला फ्लैश वाला में जो है ना, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें और उसको कमेंट कर दीजिएगा जी। कुछ आपको मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, नहीं इसको नहीं, सिर्फ फंक्शन टूल को कमेंट कर दें। ठीक है, लोकेशन को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें, हटा दें। सही, अब इस फंक्शन को पास करें और फिर हम देखते हैं क्या होता है। ऐसे एक चीज़ें आपको हो सकता है इसलिए समझ ना रही हो कि आपने पहले कभी एलएन के साथ टूल कॉलिंग नहीं की, फंक्शन कॉलिंग नहीं की, इसलिए आपको डायरेक्ट थोड़ा मसला हो रहा है, और कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से लेकर चलूँ। अच्छा जी, अब चलें सर। अब जरा गौर से देखिए, फंक्शन टूल हमारे पास आ गया,
नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आई, डिस्क्रिप्शन आ गई, पहले नहीं आ रही थी। अब जरा हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन है क्या। फेट द वेदर, क्या मैं लिखनी है, फेट द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। लोकेशन। अब जरा हम फंक्शन पे जाएं जरा, यहाँ लिखी हुई है। इस चीज को क्या कहते हैं, जो हमने जो ट्रिपल जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमने एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी थी, क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, डॉग डॉक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। फंक्शन जो हम बनाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपको ये बात कही थी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी हमने देख लिया कि ये डॉक स्ट्रिंग जो है, जब हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये एसटीके के एक फीचर है कि एसटीके क्या करता है, उस डॉक स्ट्रिंग को पार्स करता है और उसको एज अ टूल की डिस्क्रिप्शन यूज करता है। क्लियर है, इतना समझ आया। यस सर। जब भी आपको किसी टूल की डिस्क्रिप्शन पास करनी है तो आपको टूल के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी और वो एलएलएम बल्कि एसटीके उस टूल की डिस्क्रिप्शन को पार्स करेगा और उससे यूज कर लेगा। ये सारी चीजें मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंटेशन में वो भी देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात आते हैं एक और चीज की, और वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इतना क्लियर है कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन पास करनी है तो आपको डॉक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। ये यहाँ तक का हमारा टूल बन गया। यहाँ तक कोई मसले वाली बात, हाँ या ना? पहले थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा लेकिन यहाँ तक सब हमने काम कर लिया। हमने नेम भी लिख दिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। अभी जो नेम उठा रहा है ये क्या कर रहा है, फंक्शन का नेम ले रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस नेम को चेंज करना चाहूँ तो हमने जब हैंडऑफ पढ़ा था उसमें भी तरीका था। अभी हमने इस फंक्शन टूल को, इस टूल को कोई नेम प्रोवाइड नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन का नेम ले रहा है। अगर मैं चाहूँ कि इस जो टूल है इसका नेम चेंज कर दूं तो ये तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन टूल है, ये भी एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन, इसे हम डेकोरेटर फंक्शन कहेंगे। अगर आपने अपने टूल की डिस्क्रिप्शन को, अपने नेम को कोई भी चीज ओवरराइड करनी है, आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने और अब यहाँ जरा हम देखेंगे। अभी तक जो हमने चीजें देखी वो बाय डिफॉल्ट थी। अगर आप जब भी टूल बनाएंगे कोई फंक्शन लिखेंगे उसको टूल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो टूल का नाम होगा क्या होगा, सब बोलेंगे क्या होगा, फंक्शन नेम। क्या होगा, फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, क्या होगी, डॉट डॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। इतना क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब अगर आप उसे ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आ कर गया। गया, आ गया। अब आया। अब देखो फंक्शन हमारे पास आ गया, नेम ओवरराइड। इसका आर्गुमेंट क्या है, नेम ओवरराइड है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ओवरराइड है, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल है वो भी देखेंगे। इसके अलावा फेलियर एरर फंक्शन वो भी हम देखेंगे और इज इनेबल ट्रू वगैरह वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम दो चीजें देखेंगे सिर्फ, वो है टूल का नाम ओवरराइड करना और उसकी डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करना। नेम हम चेंज कर देते हैं, इसका फ्लैश वेदर की जगह कुछ और कर दें। हाँ, पहले उसको वो तो डेकोरेट, फंक्शन का नेम चेंज नहीं करो, वहां से हम उसको ओवरराइड कर देते हैं। नहीं, यहाँ से ओवरराइड कर दो, नेम ओवरराइड इक्वल टू, क्या नाम रखें इसका, मौसम ले आओ। ठीक है, मौसम बताओ यार, ले आओ कहाँ से, मौसम बताओ। ठीक है,
चलो ये करते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन भी ओवर ऐड कर दो। सिर्फ ये तो फेच वेदर ठीक है, बस नहीं कर दो। अब जरा ऐसे रन करते हैं हम लोग। क्या आया? ये जाओ और नीचे जाओ, और नीचे। एरर आने चाहिए इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें एरर भी है, मतलब एरर के अलावा ऐसे भी क्वेश्चन है, ताकि हम इसको डायरेक्ट नहीं करवा रहे, ताकि आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चन जब एरर आएंगे। अगर नीचे जाओगे एरर क्या देगा, इतना बता दो। अब जो हमने चेंजेस किए ना, उसमें हमने एक चीज मिस की है, इसकी वजह से एरर दे रही है। मिस नहीं कि हमने इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी रॉन्ग की है, लेकिन भाई एरर तो दिखाओ पहले हमको, ऐसा थोड़ी बताएंगे। नीचे करो, नीचे करो, सबसे नीचे करो, नीचे करो। ये क्या कह रहा है? पढ़ो। नहीं पढ़, मैं ऊपर कर दो यार, स्क्रॉल कर दो। नहीं दिख रहा? अच्छा नीचे करो, अब पढ़ो। एरर कोड 400 क्या कह रहा है? इनवैलिड फंक्शन नेम, इनवैलिड फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। अभी जो हमने फंक्शन का नेम दिया था वो जरा दिखाएं, इसमें हमने स्पेस दिया था, तो स्पेस नहीं चलता, हमें क्या देना है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर दे दो भाई, और इसको स्मॉल केस में भी कर दो, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सही काम कर। इस केस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्नेक केस। ठीक है, अब चलाओ। तो ये कुछ चीजें थी, अब चल गया आपको मसले वाली बात। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। नॉर्मल अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो वो एज ए टूल रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर आपने उसे टूल बनाना है तो आपने उसे रैप करना पड़ेगा डेकोरेटर फंक्शन में। फंक्शन टूल के डेकोरेटर वो क्या करता है, उसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करता है और उस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को टूल बना देता है। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सर से ऊपर तो जाएगा, लेकिन अब हम डॉक्यूमेंटेशन जब दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? क्या नहीं आया? उसमें फंक्शन डिस्क्रिप्शन आ गई, ओवरराइड हो गया ना? ठीक है, ये हो गया। अब जरा हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब देखो, यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। हमने अभी देखा था फंक्शन था पाइथन का, वो टूल हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद ये कह रहा है एजेंट एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली, द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन। ऐसा ही था? हाँ या ना? अब एक्टिव हो जाओ, जितना समझाना था अब थोड़ा सस्ता हल्का वाला काम आया, तो अब एक्टिव हो जाओ। या तो हम उसे नेम प्रोवाइड करेंगे या बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन का नाम दे देगा। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, टूल डिस्क्रिप्शन टेकन फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन। अगर आप कोई फंक्शन जब बनाएंगे उसके अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे तो जो टूल की डिस्क्रिप्शन होगी वो उस डॉक स्ट्रिंग से गेट कर लेगा, या फिर आप उसे मैन्युअली ओवरराइड करके प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है द स्कीमा फॉर अ फंक्शन इनपुट्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर द फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब बात करते हैं स्कीमा, फंक्शन स्कीमा क्या होता है। इसकी मैं थोड़ी थ्योरी बता दूं। देखो, जब एलएलएम के पास टूल कॉलिंग करवाते हैं हम, तो एलएलएम के पास उस टूल का स्कीमा जाता है। क्या जाता है? क्या जाता है? स्कीमा। एलएलएम ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाता कि ये हम डायरेक्ट उसको फंक्शन प्रोवाइड कर दें, उसके पास स्कीमा जाता है टूल का, कि टूल का नेम क्या है। अभी जो हमने देखा था, अगर हम इसे गौर से देखें, यहाँ पर हमारा पैरम्स जेसन स्कीमा आ रहा है, इसमें प्रॉपर्टीज आ रही है, टाइटल आ रहा है,
टाइटल क्या आ रहा है, जो हमने उसका नाम रखा था। इसके बाद इसकी टाइप आ रही है, एडिशनल प्रॉपर्टीज वगैरह आ रही है। अभी यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज के अंदर एम्प्टी आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे कुछ एनहेंसमेंट करूं, जैसे इस कोड में लिखा हुआ है, अब इसे देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, लेकिन सर इसे कॉपी कर देंगे। इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और टाइपिंग को इंपोर्ट कर दूँ टाइपिंग एक्सटेंशन से, फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन। ठीक है, बल्कि इसको भी छोड़ो, ये थोड़ा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, सिंपल यहाँ पर सिटी टाइप पैरामीटर दे दो और स्ट्रिंग कर दो, और नीचे भी चेंज कर दो डॉक स्ट्रिंग दे, डॉक स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स में लोकेशन की जगह पे सिटी कर दो। वहाँ पर नेम भी चेंज कर दो, सिटी कर दो, ठीक है। अब इसे करना जरा, ठीक है। अब अगर दोबारा हम देखते हैं, तो हमारे पास जो पैरम जैसन स्कीमा है उसके अंदर प्रॉपर्टीज में पहले सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, अब क्या आ गया, सिटी डिस्क्रिप्शन। अब जरा इसको आप लिंक करें, देखिए हमारे पास फंक्शन होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और डायनेमिक भी फंक्शन होते हैं। अब आपने फंक्शन जब बनाया था पिछली बार, और उससे अगर देखा जाए तो उसमें हम सिटी भेज रहे थे, अगर इससे भी हम काम करते हैं, इसमें सिटी भेज देते हैं, सिटी है ना, इसको यहाँ प्रिंट करवा दो, रिटर्न के साथ भिजवा दो। एक हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है, एक हमारे पास डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। अब एलएलएम को कैसे मालूम कि भाई ये जो फंक्शन है इसमें कोई पैरामीटर की नीड है या नहीं है, तो उसी के लिए हमारे पास जब एलएलएम के पास कोई टूल जाता है तो उसका स्कीमा बन के जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि टूल का नाम क्या है, सब बोलेंगे क्या है, टूल का नाम क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें एलएलएम के पास जाती हैं, तभी वो सही से गाइड कर पाता है कि भाई मुझे इस टूल को कॉल करने के लिए किन किन वैल्यूज की जरूरत होगी, ठीक है। अब इसे रन करेंगे, अब रिजल्ट क्या आया, द वेदर इन कराची सनी इन इज कराची, सनी, ठीक है, द वेदर वेदर इज इज सनी सनी इन इन कराची। कराची। ये जेसन स्कीमा इसलिए होता है, इसको अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, सिंपल ये है कि एलएलएम डायरेक्ट हमारे पास टूल को नहीं समझता, उसके पास जो रिप्रेजेंटेशन जाती है वो स्कीमा बन के जाता है, टूल का स्कीमा बन के जाता है, और टूल के स्कीमा के अंदर हमारे पास टूल की डिस्क्रिप्शन, नेम और प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। टूल का नेम होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके पैरामीटर्स होते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। इतना क्लियर हुआ, मुझे पता है अभी ये थोड़े सर के ऊपर से जा रहा होगा, और मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि अब आप थोड़े लेवल आपका एडवांस हुआ है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक पढ़ा लेंगे, अंडर द हुड चीज़ों का अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मसला होगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन कर, ये आइडेंटिक से ही बनता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। स्कीमा, स्कीमा हम खाबा हो कहते हैं, एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा सर, अब डॉक्यूमेंटेशन पर दोबारा आ जाए और नीचे ऊपर जाए, ये हो गया स्कीमा फॉर द फंक्शन इनपुट्स इज ऑटो, सही है, डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट इज टेकन फ्रॉम डॉक्यूमेंट।
जैसे हमने डॉक स्ट्रिंग में लिखा था, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके बाद हमने यहाँ कुछ और चीज लिखी है, वो है आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आर्ग्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ से ली जाएगी। जैसे हमने सिटी लिखा था, जो सिटी की डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ से गेट करेगा। कहाँ से गेट करेगा? यहाँ से। ये तो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन बन गया, और ये वही तरीका हो रहा है, इन्होंने पूरा बता दिया और हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल तरीका था फंक्शन। अब हम काम करते हैं, हम 2-3 टूल्स बनाते हैं और उससे कोडिंग करते हैं। सर 2-3 टूल बना दें। यहाँ तक किसी को मसले वाली बात? थोड़े मैंने अंडर द हुड बता दिया, वरना टूल का सिर्फ ये काम है एलएलएम की कैपेबिलिटीज को एनहांस करना, और एजेंट एसटीके के अंदर टूल बनाने के लिए हमें एक डेकोरेटर का इस्तेमाल करना था। कौन सा है वो? कौन सा है? फंक्शन टूल। ठीक है, नहीं एक और बनाए, फैच वेदर। एक दूसरा कौन सा टूल बनाए? गेट सम का करते हैं, सम। हाँ, ए और बी पैरामीटर सही। और इसको भी फंक्शन डेकोरेटर लगाओ, और इसे ही पास कर दें। अब देखो एक चीज यहाँ पर, अब जरा गौर से देखिए। यहाँ पर हमने एक एजेंट बनाया और उसके अंदर 2 टूल पास किए। कितने टूल पास किए? 2। सब कितने टूल पास किए? सब कितने टूल पास किए? वो जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे। जो पीछे जो बैठे हैं, जो आपके पीछे वाले, आपके पीछे वाले, ये राइट साइड। यार ये होता है यूनिकनेस ना पता होने की वजह, कंफ्यूजन बढ़े। जी आपसे पूछ रहा था, ये बताएं डॉग स्ट्रिंग का क्या काम है? आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपके आगे वाले जो है जी, आप जो डेटे में, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, डॉग स्ट्रिंग क्या करता है? किसकी डिस्क्रिप्शन बताएं? वो तो आपने सुन लिया, डिस्क्रिप्शन बताएं, किसकी डिस्क्रिप्शन? ठीक है, दोबारा सुनिए। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ा था वो थोड़ा सर से ऊपर गया होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ मैं बता रहा था। अभी हमने क्या काम किया है, अब सब एक्टिव हो जाए। अंडर द चीजें हमने देख ली तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, अब दोबारा आ जाए। ठीक है, अभी हमने 2 टूल बनाए। कितने टूल बनाए? 2। कितने टूल बनाए? 2 टूल बनाए, और हमने दोनों टूल को पास कर दिया एलएलएम में, एजेंट में। किसमें पास कर दिया? एजेंट में। अब एजेंट के पास कितने टूल हैं? 2। हम चेक भी कर लेते हैं, रनर को अभी कमिट कर दें, और फिलहाल हम चेक करते हैं कि एजेंट के पास कितने टूल हैं। कितने टूल वाले? एक काम करें, वहां पर लूप लिखा हुआ है, लूप बैठे, इस पे लूप चलाएं। टूल्स एक लिस्ट है, तो इस पे ये कॉपी कर चलाएं। थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। इसको कमेंट करो, और फिलहाल सिर्फ टूल का नेम को प्रिंट करो, टूल का नेम। ठीक है, इसको कमेंट करो। चलो, कितने टूल हमारे पास हैं? एजेंट के पास 2 टूल। अब देखें, एजेंट के पास 2 टूल हैं। अब हम एक क्वेरी लिखेंगे और चेक करेंगे कि ये टूल दोनों एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते। सर एक काम करें, इन दोनों में एक प्रिंट लगवा दें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये कॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, और ऊपर वाले में लगा।
चलो अब रहने तो लाओ ठीक है कौन कनेक्ट कर और इससे फिलहाल सिर्फ हाई हेलो कर इसको लेकर हाई हाउ आर यू अब देखा जाए तो मुझे ये बताएं जब हमने इसे क्वेरी की क्या यहाँ पर इसने टूल को कॉल किया है या नहीं किया नहीं किया कितने लोग कह रहे हैं टूल कॉल हुआ है नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने जो सिर्फ दे दिया टूल बिल्कुल ऐसा ही देखें एलएलएम को हम जब कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टूल्स हो चाहे हैंड्स ऑफ हो एलएलएम क्योंकि एजेंटिक एआई का मकसद ये है एजेंटिक जब हम बात करते हैं तो उसमें जो एक चीज है ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग क्या आती है खुद मुख्तारी हमारे पास जो एसडीके से हम जब एजेंट बना रहे हैं तो एजेंट इतना समझदार है उसके बिहाइंड द सीन एलएलएम वर्क कर रहा है अगरचे एलएलएम के पास ये सारा डेटा मौजूद है उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कि कौन से टूल हैं लेकिन जब तक उसे उस टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी वो उसे कॉल नहीं करेगा अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी आएगी जिसके अंदर वेदर से रिलेटेड टास्क होगा तो वो किसको कॉल करेगा किसको कॉल करेगा सब बोलेंगे किसको कॉल करेगा वेदर वाले टूल को और अगर इसको कोई ऐसा टास्क होगा जिसमें उसे सम करवाना होगा और उसे जरूरत पड़ेगी टूल कॉल करने की तो किसे कॉल करेगा वो सम के टूल को अब एक काम करते हैं हम इसे वेदर से रिलेटेड टास्क देते हैं सिंपल दे दें व्हाट इज वेदर पे कर दिया व्हाट इज वेदर टुडे तो ये वेदर को देगा टास्क ठीक है अब चलो अब देखो अब इसने कॉल किया किया है नहीं किया किया अब इसको जरा एक रिपीट करूंगा कि ये चेक कैसे है दोबारा ताकि हमारा रिवाइंड हो जाए अभी जो चीजें हमने अलग अलग पढ़ी उसका एक रोड मैप बन जाएगा सबसे पहले हमने क्या किया हमने एक एजेंट बनाया इतना क्लियर सबको क्या बनाया सबसे पहले एजेंट बनाया इसके बाद हमें जरूरत पड़ी टूल बनाने की क्योंकि एजेंट के पास क्या वेदर का डेटा है हाँ या ना एजेंट के पास या एलएलएम के पास वेदर का डेटा है हाँ या ना नो तो अगर कोई ऐसी चीज जो एजेंट के पास एलएलएम के पास नहीं है हम उसे वो काम करवाना चाह रहे हैं हमें किसकी जरूरत पड़ेगी टूल कॉलिंग की किसकी जरूरत पड़ेगी टूल कॉलिंग की अब हमें टूल की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें एक टूल बनाना पड़ेगा ऐसा ही है हाँ या ना ठीक है टूल बनाने का तरीका हमने देखा है एजेंट एसडीके में उसने कहा टूल कोई भी फंक्शन हो सकता है पाइथन का नॉर्मल फंक्शन ऐसे ही है कोई भी पाइथन का फंक्शन जिसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही हो वो हम टूल बना सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा टूल बनाने का एक तरीका है अगर आपको किसी भी पाइथन फंक्शन को टूल बनाना है तो उसके साथ आपने फंक्शन टूल का डेकोरेटर इस्तेमाल करना होगा इतना क्लियर है यस सर हाँ या ना यस सर ठीक है अब उसके बाद हमने उसे फंक्शन टूल का डेकोरेटर बनाया तो उस जो हमारे पास डेकोरेटर फंक्शन था उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स थे कुछ उसके फीचर्स थे जो उसने इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए टूल बना दिया उसमें एक होती है नेम क्या होती है नेम सब बोलेंगे क्या होती है नेम टूल का नाम क्या है अब मुझे ये बताए ना अगर मुझे किसी टूल को कॉल करना है तो उसका नाम होना चाहिए हाँ या ना सब बोलेंगे टूल का नाम होना चाहिए पहला आ गया नाम दूसरा आ गया टूल की डिस्क्रिप्शन मतलब टूल क्या करता है टूल क्या करता है बोलो भाई टूल क्या करता है और इसके बाद आ गया तीसरा उसका स्कीमा क्या आ गया स्कीमा स्कीमा क्यों जरूरी है क्योंकि एलएलएम के पास जो हमारे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन जाएगी वो उसके जेसन स्कीमा के फॉर्मेट में जाएगी क्या जाएगा स्कीमा और ये जो स्कीमा बनता है ये पाइडेंटिक के जरिए बनता है लेकिन क्योंकि आपने अभी तक पाइडेंटिक नहीं पढ़ी तो मैं वो उसे अभी
छोड़ दे। आइडेंटिटी पढ़ी है? कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, सबने नहीं पढ़ी, ठीक है ना? क्लियर? इतना क्लियर हुआ? यस सर हाँ या ना? यस सर तो बोलो ना भाई, भूख लगी है क्या? यस सर खुदा का खौफ करो, 8:30 बजे। ठीक है, अच्छा चलिए, इतना हो गया। इसके बाद हमने कुछ और चीजें भी देखी थी, ठीक है? हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑन इनवोक टूल का, ठीक है? वो क्या करता है, जैसे हमारे पास ये टूल कोड होगा उसे फंक्शन को कॉल करवा देगा, और ये यही वाला फंक्शन होगा। अब बात आती है कि ये टूल का नेम, टूल की डिस्क्रिप्शन लेगा कहाँ से? क्योंकि हम तो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उसने कहा आप जब भी कोई टूल बनाएंगे फंक्शन टूल से, तो जो टूल का बाय डिफॉल्ट नेम होगा वो क्या होगा? फंक्शन का नेम। क्या होगा? फंक्शन का नेम। क्या होगा? फंक्शन फंक्शन का नाम। और जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो हम गेट करेंगे उस फंक्शन की डॉट स्ट्रिंग से। किससे गेट करेंगे? डॉट स्ट्रिंग से। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन का नेम है उसे चेंज करना है, फंक्शन का नेम चेंज करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें पहला है नेम ओवरराइड का और दूसरा है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड का। जैसे ही हम इसे ओवरराइड करते हैं तो अब वो हमारा ये नेम और डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेगा, डिफॉल्ट वाली इस्तेमाल नहीं करेगा नहीं करेगा, ठीक है? अब बात आती है स्कीमा के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह थी कि एक तो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, एक फंक्शन वो होता है कि जिसे कॉल करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अब मुझे बताएं, अगर मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इसमें सिटी का पैरामीटर है रिक्वायर्ड, जब मैं इसे कॉल करूंगा मुझे इससे सिटी का आर्गुमेंट देना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर नहीं दूंगा तो एरर देगा। सिमिलरली जब एलएलएम को ये मालूम होगा कि उसके पास जो फंक्शन है उससे एक आर्गुमेंट की जरूरत है, तो वो यहीं से गेट करेगा। जैसे इसके पैरामीटर में हम उस जैसे ही यहाँ पैरामीटर में हम कोई वैल्यू देंगे, कोई वेरिएबल देंगे एज पैरामीटर, एलएलएम के स्कीमा उसे गेट करेगा आइडेंटिटी के जरिए, और वो एलएलएम को बता देगा कि इसे कॉल करने के लिए इन इन पैरामीटर या आर्गुमेंट की जरूरत है। इतना क्लियर हुआ? यस सर ठीक है। अब बात आती है, टूल उसे मिल गए, सब कुछ हमने उसे प्रोवाइड कर दिया, टूल उसे मिल गए, रिसोर्सेज उसके पास आ गए, लेकिन एलएलएम इतना होशियार है, उसे ये पता है कि भाई मुझे कब टूल कॉल करना है और कब नहीं करना। अगर कोई ऐसी क्वेरी होगी कि जिसके अंदर उसे टूल कॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तब वो इस्तेमाल करेगा, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेगा। इतना क्लियर है? यस सर ठीक है। अब आप लोग सबने क्या करना है, एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपने एक एजेंट बनाना है, उसके साथ 3-4 टूल बनाने। कितने बनाने? चलो 3 बना रहे। कितने बनाने? 3। इस सबने अभी करना है। और आपने क्वेरी लिखनी है, एक सिंगल क्वेरी होगी, सिंगल इनपुट होगा, जिनमें तीनों टूल का काम होगा। अगर आप फैच वेदर करते हैं तो उस जैसे करेंगे फैच वेदर, इसके बाद लिखेंगे एंड सम ऑफ 2 एंड 2 या जो भी करें, इसके बाद एक दूसरा अगर काम करें तो वो सब कुछ एक क्वेरी के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? समझ आया? मतलब एक इनपुट होगा जिसके अंदर मल्टीपल काम हो रहे होंगे, मतलब उसमें वेदर भी फैच हो रहा होगा, उसमें सम भी हो रहा होगा, उसमें अगर दूसरा आपने कोई टूल इस्तेमाल किया है तो वो भी काम हो रहा होगा। और फिर देखते हैं कि एलएलएम कौन से टूल को कॉल करता है। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है? जल्दी करें। समझ आया? दोबारा रिपीट करो। एक एजेंट है, 3 टूल है। एजेंट कितने हैं? एक है। टूल कितने हैं? 3 है। अगर मैं वेदर की क्वेरी करूंगा तो टूल कौन सा कॉल होगा? वेदर वेदर का। अगर मैं सम की क्वेरी कॉल करूंगा टूल कौन सा कॉल होगा? सम। लेकिन अगर मैं एक क्वेरी करूं जिसमें दोनों काम हो, दोनों कॉल होंगे सर। यही काम आपने बताना है कि अगर एक ऐसी क्वेरी हो जिसमें दोनों काम हो या तीनों काम हो तो वो क्या करेगा। ये तो आप बताओगे ना, काम करो, प्रूव करके दिखाओ। और ये जो अभी आपने कहा है ये मैं नोट कर लिया, लेट्स सी ये होता है नहीं होता है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करें, ठीक है? हम इसके बाद कुछ और चीज देखेंगे। ये बताने का मकसद यही था, मैं चाहता तो आपको सिंपल फंक्शन टूल पे बता सकता था, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम भी आ गए और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एक वेदर का, एक सम का और एक
अभी बनाना देखो फॉर्म एजेंट ये पैरामीटर्स हैं। जब उसने एक चीज बनाई हुई है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसी को इस्तेमाल करेंगे। आपने एक फंक्शन एक बनाया, क्लास बनाई, उससे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ हो जाएगा ठीक है, तो अभी आपने काम करना है और आप लोग भी प्लीज स्टार्ट कर दें। हाँ, चेयर भी हट जानी चाहिए, इससे सही बड़ा मसला है। सीनियर स्टूडेंट जितने भी जरा स्टेज के पास आ जाए, ठीक है, उनसे जरा बातचीत कर। और आप लोग तब तक असाइनमेंट जल्दी करें, ठीक है। वो ये भी सीनियर है भाई। बच्चे भी आ गए सीनियर। की जो नींद हुई है ना, मुझे लग रहा है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाँ ऐसा लग रहा है क्या नाम है इनका? भाई सीनियर स्टूडेंट्स क्लास में नहीं है क्या? मैंने कहा जितने भी इस क्लास के अंदर सीनियर स्टूडेंट थे, चाहे वो क्वार्टर 2 के थे, जो पिछली लास्ट टाइम आए थे, वो स्टेज के पास आ जाए। वो तो सब आ गए। आपको आज